हाँ जी स्टूडेंट्स, अज अपना है डे 1 राइटिंग क्लास का। जिमें कि तुहानू पता ही है कि आप 40 डेज़ की सीरीज़ चलाई हुई है, तो यह वीडियोज़ बहुत ज़्यादा यूजफुल ने। इस तो पहला मैं रीडिंग दी वीडियोज़ अपलोड कीतियां ने, सो स्टार्टिंग तो लैके एंड तक इन्होंने वीडियोज़ नू जरूर देखियो अगर तुसी प्लान कर रहे हो कि तुसी IELTS का एग्जाम देना। तो क्योंकि हरेक वीडियो दे विच टिप्स एंड ट्रिक्स करवाए गए ने, कुछ एक्सट्रा ही करवाया गया। सो अज आप स्टार्ट करते हैं जी डे 1 राइटिंग। सो राइटिंग दे विच अज आप इंट्रोडक्शन करांगे, प्लस मैं एट द एंड तुहानू करवाऊंगी कि की तुसी राइटिंग च फॉलो करना है की नहीं फॉलो करना है, डू एंड डोंट भी आप करांगे। सो देखो जी, सब तो वन राइटिंग अंडरस्टैंडिंग IELTS राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2 अकैडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग, अकैडमिक एंड GT आप दोनों की ही इंट्रोडक्शन कवर करांगे, क्योंकि जिहड़ा टास्क 1 है उहदे विच ही डिफरेंस हुंदा है राइटिंग दे विच GT और अकैडमिक। टास्क 2 सेम ही हुंदा एसे राइटिंग। सो देखते हैं जी, फर्स्ट IELTS राइटिंग सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 रिक्वायर्स अ 150 वर्ड रिस्पॉन्स, 150 to 180 हुंदा है, ठीक है। अकैडमिक दे विच तुहानू की आएगा, ग्राफ्स आउणगे, चार्ट आउणगे, ठीक है। ग्राफ एंड चार्ट का मतलब की हुंदा है, लाइक पिक्चर्स आउणगियां तुहानू, है ना। ग्राफ रिप्रजेंटेशन होएगी, यूनिट्स दिते हुंदे आ, परसेंटेज दित्ती हुंदी आ, उन्हां दा कंपैरिजन करना हुंदा है। कोई भी चार्ट आ सकदा है, बार्स बणियां हुंदियां उहनू बार ग्राफ कह दिंदे आ, सर्कुलर फॉर्म च हुंदा उहनू आपां पाई चार्ट कह दिंदे आ, टेबल बणिया टेबल चार्ट कह दिंदे आ। सो इस तो बिना मैप भी आ सकता है, ठीक है। ग्राफिक रिप्रजेंटेशन होएगी, जस्ट वो रिप्रजेंटेशन नू देख के तुसी 150 to 180 वर्ड्स लिखने हुंदे आ, ठीक है। सो वो किसी भी फॉर्म च हो सकता है, प्रोसैस आ जाता है। तो GT लैटर की जे आपां गल करिए, है ना, राइटिंग दे विच टास्क 1 GT दे विच की आउंदा लैटर। सो लैटर दियां भी 3 टाइप्स हुंदियां ने, जिवें फॉर्मल, सैमी फॉर्मल, इनफॉर्मल। और जिवें जिवें आपां नैक्सट डेज कवर करांगे उहदे विच तुहानूं दस्सिया जाऊगा फॉर्मल किहड़ा हुंदा, इनफॉर्मल एंड सैमी फॉर्मल। टास्क 2 की हुंदा जी, रिक्वायर्स अ 250 वर्ड एसे। टास्क 2 अकैडमिक एंड GT दोनों च सेम हुंदा, 250 to 280 वर्ड्स लिखने हुंदे आ, एंड ये दोनों टास्क मिला के 9 पॉइंट स्कोर दे हुंदे आ। सो टास्क 1 ते आपां स्पेंड करते हैं 20, ठीक है, 20 मिनट्स, एंड इस ते लगाने हैं 40 मिनट्स। इहदी वर्ड लिमिट 150 to 180 है, एंड इहदी वर्ड लिमिट 250 to 280 है। सो ये दोनों टास्क दे उत्ते आपां ने 1 आवर का टोटल टाइम मिलता हुंदा। सो इस करके क्योंकि इहदी वर्ड लिमिट भी घट है तो इहदी वर्ड लिमिट ज़्यादा है, एंड 3 बैंड स्कोर की वेटेज रखता है, 6 बैंड स्कोर की। सो इन्होंने दोनों कंबाइन आप 1 घंटा देना होंगे, एग्जाम च भी 1 घंटा ही मिलेगा थोनू। सो नैक्सट हुण मेन डिफरेंस जिवें मैं ऑलरेडी दस ही दिता, अकैडमिक एंड GT दे विच किस च हुंदा टास्क 1 च, ठीक है। अकैडमिक च की फोकस हुंदा डेटा इंटरप्रिटेशन, लाइक डेटा इंटरप्रिटेशन हुंदी है, पिक्चर देखी कोई भी जिहड़ी तुहानूं आ गई, ग्राफ आ गया, ओनू तुसीं इन्फॉर्मेशन नूं अपनी वर्डिंग च कन्वर्ट करके लिखना है। एंड GT दे विच की हुंदा लैटर राइटिंग, ठीक है। टास्क 2 की है, दोनों दे लई सेम हुंदा, ठीक है जी। सो देखो ईच टास्क की एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर तुसी अपना वधिया स्कोर लेना है, 9 बैंड स्कोर टोटल, है ना, भी 7+ 8+ स्कोर लेना, तो तुहानूं की रिक्वायरमेंट्स पूरियां करनियां पैणगियां। टास्क अचीवमेंट होनी चाहिए, मतलब जिस दे रिगार्डिंग टास्क है उस दे रिगार्डिंग ही रिस्पॉन्स होना चाहिए है। सैकेंड कोहेरेंस एंड कोहेशन, मतलब वेरिएशन, वोकैबलरी होनी चाहिए है ना, लैक्सिकल रिसोर्स होना चाहिए, अगेन लाइक कंपलैक्स स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, एंड प्लस ग्रामर एक्यूरेसी होनी चाहिए। मतलब ये सारे लाइक जिहड़े ये फुलफिल होने चाहिए रिक्वायरमेंट। सो आप देखते हैं, सब तो पहला अगर राइटिंग टास्क 1 अकैडमिक की गल करिए तो आपने वो इंट्रोडक्शन च की लिखना है। मान लो मैंने कोई पिक्चर आ गई तो वो आप की करना होंगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है, वह ओवरव्यू देना है, ठीक है, ओवरऑल। सो उस तो बाद BP1 बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2, मतलब टोटल 4 पैराग्राफ बनाने होंगे जिस आप सारी इंट्रो सारा व्यू कवर करना है। सो क्लीयर इंट्रोडक्शन बनानी है। क्लीयर इंट्रोडक्शन किद्दां बनती है, पैराफ्रेज करना होंगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिता उन्हें पैराफ्रेज करके अपनी वर्डिंग च लिखना है। नैक्सट ओवरव्यू देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स नू हाईलाइट करना है कि ज़्यादा सब तो मोस्ट हाईलाइटिंग ट्रेंड का मतलब फॉर एग्जांपल तुहानूं कोई भी पिक्चर आ गई, उस किसी की रेशो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि एक रेशो है 90% है, मतलब वो की होएगा मेरे लिए हाईलाइटिंग पॉइंट होएगा, जो सब तो ज़्यादा या सब तो घट उदां दे ट्रेंड्स मैंशन करने हैं, ठीक है। लॉजिकल स्ट्रक्चर बनानी है, डेटा सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना है, कंपैरिजन्स करने हैं, ट्रेंड्स दसने हैं सारे भी किद्दां रेशो दी गई है। सो ये
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਡੇਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੰਪॉर्टेंट है, यूज नंबर्स एप्रोप्रिएटली। एग्जांपल जिवें है ना दित्ती है, द परसेंटेज ऑफ कार यूजर इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 30% टू 60%। सो एक्यूरेट डेटे नूं मैंशन करना भी इदां नहीं कि अगर तुहानूं लगदा कि नेड़े तेड़े तां नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली इदां दे वर्ड यूज करो, अगर एग्जैक्ट दिता होए तां एग्जैक्ट दा यूज करो। नैक्सट है कंपलैक्स सेंटेंसिस बनाने हैं, है ना। सो मतलब कि थोड़ा जिहा कंपैरिजन भी करना है, कंपाउंड स्ट्रक्चर्स बनाउणियां, फॉर्मल टोन रखनी है दे विच, ठीक है। परसनल ओपीनियंस तो बिल्कुल ही नहीं देने टास्क 1 अकैडमिक दे विच। वेरिड वोकैबुलरी होनी चाहिए है, फॉर एग्जांपल सिनोनिम्स यूज करने हैं, रैपिटेशन ना होवे, जिवें राइज नूं इंक्रीज, सर्ज, है ना, इदां दे वेरिएशंस होण। एक्यूरेट ग्रामर होनी चाहिए है, कोई मिसटेक नहीं होनी चाहिए टेंस दे विच। प्रपोजिशंस दा प्रॉपर यूज होना चाहिए, पंक्चुएशन दा प्रॉपर यूज होना चाहिए, कंसाइज एंड रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस नहीं देनियां, स्टिक्स टू द की पॉइंट्स। की पॉइंट्स का मतलब क्या है, एक पिक्चर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेन ਜਿਹੜੇ ट्रेंड्स ने, है ना, मेन रेशियो आ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ टास्क 1 ਦੀਆਂ स्ट्रक्चर्स कराऊंगी लाइक सिमिलर है, ठीक है, या कोई डबल हो रही है, मतलब मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ पिक्चर 'ਚ एलैबोरेट करना ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ जीटी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, टास्क 1 जनरल ट्रेनिंग, सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, अगेन एप्रोप्रिएट टोन रखनी है, देखना है ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਾਰਮਲ ਆ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਆ, ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਗ ਹੋ ਗਏ, ਨੇਬਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, लैंडलॉर्ड हो गए, क्लास टीचर हो गया। तो इनफॉर्मल लिखी जाती है फ्रेंड या फिर रिलेटिव ਨੂੰ। सो ये होर ज़्यादा क्लीयर करांगे ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ टास्क 1 ਤੇ टास्क 2 ਚ। सो इस तो बाद वैल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। जिवें पहला क्या एप्रोप्रिएट टोन होनी चाहिए, फॉर्मल फॉर ऑफिशियल लेटर्स, सैमी फॉर्मल फॉर रिक्वेस्ट एंड इनफॉर्मल फॉर पर्सनल लेटर, जिवें मैं पहले एक्सप्लेन किया। वैल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ग्रीटिंग्स प्रॉपर होने चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड क्लोजिंग। ओपनिंग सही होनी चाहिए, जो फॉर्मल लेटर स्टार्टिंग कितना करनी है, डियर सर और मैडम, दैन कामा, दैन फिर अपने पैराफ्रेज करना है, पर्पस दसना है, दैन एंडिंग कितना करनी है, फेथफुली तो, सिंसियरली तो, कामा, दैन नेम, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए भी किस टाइप ऑफ लेटर है, फॉर्मल, सैमी फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। क्लीयर पर्पस होना चाहिए। पर्पस का मतलब भी एग्जामिनर तुहाडा फर्स्ट पैराग्राफ रीड करके ही समझ जाए तुसी अगे लिखण की जा रहे हो, मतलब कि की टाइप है ना, वाई यू आर राइटिंग दिस लैटर। सो वो चीज़ एक्सप्लेन होनी चाहिए, पर्पस होना चाहिए जो फर्स्ट पैराग्राफ बनता लैटर के विच। डिटेल्ड कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स नूं तुसी पूरा सारे क्वेश्चनस नूं कवर करना, 3 क्वेश्चनस आउंदे आ जीटी दे विच, और 3 क्वेश्चनस नूं एक्सप्लेन करना प्रॉपरली। नैचुरल फ्लो होना चाहिए। फ्लो मतलब लाइक तुसीं इदां दा यूज़ करो लिंक करन दे लई, फर्दर मोर एडिशनली, है ना, रिजल्ट ते जे ऑपोजिट व्यू देना कोई तां हाउएवर यूज़ करो। पोलाइटनैस ते क्लैरिटी मैंशन होनी चाहिए, ठीक है। सो ये भी अपने प्रॉपरली दसना है, जो पोलाइटनैस है तो वो कितना मैंशन करना है, ठीक है। एडवांस्ड वोकैबुलरी होनी चाहिए, ठीक है। लाइक सिंपली थैंकफुल की जगह जिवें आप वर्ड यूज़ करना है एप्रीशिएट, एप्रीशिएट का मतलब ही होंगे थैंकफुल, है ना, ग्रेटफुल। सो वो जगह किदां दे वर्ड्स का आप यूज़ करिए। ग्रामर एक्यूरेसी होनी चाहिए, कोई एरर्स नहीं होने चाहिए टेंसेस दे विच। इस तरह आने वाले डेज दे विच एक तो तुहानूं डिफरेंस दस्सिया जाऊगा प्रॉपरली, है ना, दूसरा तुहानूं स्ट्रक्चर्स भी करवाइयां जाणगियां कि तुसीं किदां दे स्ट्रक्चर्स यूज़ करनियां। मेनली टास्क 1 जीटी एंड टास्क 2 दे विच सेम ही स्ट्रक्चर यूज़ हो जांदियां ते अकैडमिक दे टास्क 2 दे विच यूज़ हो जांदियां, बट जिहड़ा अकैडमिक दा टास्क 1 आ डिफरेंट होगा, उहदियां स्ट्रक्चर्स आपां अलग तो करांगे। लॉजिकल प्रोग्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। इस तो बिना लॉजिकल मतलब स्मूथ ट्रांजिशन जाए, लिंक करे थोड़ा जोड़ा भी पॉइंट आ, मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर दईए। जिवें मेनली मैं कहनी हुंदी स्टूडेंट्स नूं कि तुसीं किहड़ी स्ट्रक्चर का यूज़ कर लो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ कर लो, इफ वाली का यूज़ कर लो, ईदर और का यूज़ कर लो, है ना। सो ये 3-4 स्ट्रक्चर्स ने जिहड़ियां पैट यूज़ ही हो जांदियां ने, ते लैटर च तां बहुत वधिया तरीके नाल इन्हां दा यूज़ हुंदा। ईवन यही जिहड़ियां स्ट्रक्चर्स ने इन्हां नूं तुसीं अपना आंसर स्पीकिंग यूज़ कर सकते, एंड एक स्पेशली वाली स्ट्रक्चर मैं मेनली कहनी हुंदी कि यूज़ करो। सो आने वाले डेज दे विच सारियां स्ट्रक्चर्स तुहानूं कवर करवाइयां जाणगियां, जिहदे नाल तुहाडा स्कोर डेफिनेटली 7+ ही राइटिंग च रहूगा अगर तुसीं 3-4 स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हो। दैन हुण राइटिंग टास्क 2 की गल करिए, बोथ अकैडमिक एंड जीटी, ठीक है। सो क्लीयर इंट्रोडक्शन होनी चाहिए,
क्लीयर इंट्रोडक्शन का मतलब की है क्वेश्चन स्टेटमेंट है, उसी क्वेश्चन स्टेटमेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ क्लीयरली इंट्रो ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सप्लेन करके लिखिए, पैराफ्रेज करके लिखिए, दैन ਉਹਦੀ थीसिस लाइन ऐड करिए इंट्रो ਦੇ ਵਿੱਚ। थीसिस लाइन ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ पॉइंट ऑफ व्यू कि ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਦਾ क्वेश्चन एंड स्टेट अ क्लीयर ओपीनियन, ਉਹੀ क्लीयर ओपीनियन भी ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਸੇ 'ਚ। स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए बिल्कुल। थीसिस ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ व्यू पॉइंट देना, क्लीयर स्टेट ਦਾ पोजीशन, एग्री हो ऐसे नाल डिसएग्री हो, ठीक है, ਜਾਂ डिस्कस बोथ व्यूज है, मतलब वो चीज़ क्लीयर करो। ये ना हो डिस्कस बोथ व्यूज ऐसे है तो तुसी लिखी चलो मैं एग्री डिसएग्री हाँ, है ना, या एडवांटेजेस आउटवे होवे तो तुसी उत्थे मेंशन, जिवें मेनली 5 टाइप ऑफ ऐसे ने तो वो भी आपां 1 बाय 1 कवर करांगे कि इहदी इंट्रो किद्दां बननी है। सो एक डे दे विच कवर करवाया जाऊगा भी हर एक टाइप ऑफ ऐसे दी इंट्रोडक्शन दी थीसिस लाइन किद्दां बनदी है। नैक्सट है लॉजिकल स्ट्रक्चर ही यूज़ करनी है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, है ना, इंट्रोडक्शन देनी है, फिर बॉडी पैराग्राफ्स बनाने, दैन लास्ट पे कंक्लूजन। वैल डेवलप आइडियाज़ होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक आइडिया भावें बट उन्होंने इन्ना कर डेवलप करके लिखो, है ना, लाइक वो एग्जाम्पल, वो रिजल्ट की रीजन है कि ईच पैराग्राफ फोकसिस ऑन अ सिंगल पॉइंट विद एग्जाम्पल। सो हर एक पैराग्राफ जो भी बनाने वो प्रॉपरली की होवे डेवलप्ड आइडियाज़ होने दे विच। कोहेशन एंड कोहेरेजन होवे, है ना। सो ये कहते की है कोहेशन एंड कोहेरेंस का मतलब की है लाइक स्मूथ ट्रांजिशन होन बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। ये चीज़ वधिया तरीके नाल होवे, है ना। वोकैबुलरी होवे, सिनोनिम्स यूज़ किए गए होन, अनकॉमन वर्ड्स यूज़ किया जाए, जिवें आपां कह दईए ग्रामर एक्यूरेसी होनी चाहिए है, कोई भी सेंटेंसेस दे विच एरर नहीं होना चाहिए, पंक्चुएशन गलत यूज़ नहीं करनी, स्ट्रक्चर सही होनी चाहिए है। नेक्स्ट है फॉर्मल एंड एकेडमिक टोन, ठीक है। नो इनफॉर्मल फ्रेजेस लाइक जिवें कि आई थिंक, है ना, और कंट्रैक्शंस लाइक डोंट। सो कंट्रैक्शंस मतलब शॉर्ट फॉर्म्स कोई यूज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन होना चाहिए, कहते समराइजेस की पॉइंट्स एंड रीइनफोर्सेस द ओपीनियन। कंक्लूजन च ये नहीं कि तुसीं अलग पॉइंट दे दो, कंक्लूजन च वही जो उपर पॉइंट डिस्कस किए उन्होंने एक्सप्लेन कर दो। अगर कोई ऐसे इदां दा जिस तुसीं सुजैशन दे सकते हो तो तुसीं सुजैशन ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। सो ये अगे आने वाले डेज दे विच हुण तुहानूं करवाए जाणगे टास्क 1 किद्दां हुंदा है, ठीक है, अकैडमिक दा एंड जीटी दा किद्दां दा टास्क आउंदा है विद क्वेश्चन स्टेटमेंट दे नाल फुल फ्लैज आंसर। हुण गल करिए आपां राइटिंग टास्क 1 दे विच, ठीक है, जीटी दे विच डूज एंड डोंट्स की गल करिए। टास्क 1 जीटी दे विच आपां की ध्यान रखना है, करेक्ट लेटर फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, क्लोजिंग प्रॉपर करनी है। एप्रोप्रिएट टोन होनी चाहिए, अगेन फॉर्मल फॉर कंप्लेंट्स, इनफॉर्मल फॉर फ्रेंड्स, ठीक है, ये पता होना चाहिए। दैन क्लीयरली एड्रैस ऑल बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स मतलब 3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन्होंने बुलेट पॉइंट्स ही किया जाता, उन्होंने एक्सप्लेन करना है। लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ करना है, फर्दर मोर, एज आ रिजल्ट, है ना, हाउएवर ऑपोजिट के लिए रिजल्ट, कोई रिजल्ट दे रहे हैं, फर्दर मोर अगे आपां उही पॉइंट दे रहे हैं। बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल होने चाहिए हो फॉर फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स, ठीक है, 150 वर्ड्स एटलीस्ट, 180 तक लिख सकते हो। सो डोंट्स की ने, डोंट राइट एन एसे, लैटर लिखना है ये ना हो कि उसकी लेंथ ही इन्नी ज़्यादा एक्सट्रा कर दो, है ना। डोंट मिक्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टोन्स, ये भी ध्यान रखना है कि मिक्स ना कर दो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। डोंट इग्नोर ग्रामर एंड स्पैलिंग एरर्स, स्पैलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए थोड़े, ठीक है। मेन सब तो बड़ा रोल यही है ग्रामर तो स्पैलिंग एरर्स ना हो। डोंट राइट अननेसेसरी डिटेल्स, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं देनी, मेन है पॉइंट्स के नाल ही स्टिक करना है। मेनली यही होंदा कि लैटर दे विच जो पूछा गया सिर्फ उन्हें एक्सप्लेन करना, प्रिसाइज रहना, मतलब टू द पॉइंट गल करनी है। इस तरह टास्क राइटिंग टास्क 2 दे विच अकैडमिक एंड जीटी दे विच की है डूज एंड डोंट्स, ठीक है। सो कहते पैराफ्रेज द क्वेश्चन इन योर इंट्रोडक्शन, पैराफ्रेजिंग करनी है, ठीक है। क्लीयर थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए, ओपिनियन क्लीयर होना चाहिए है। लॉजिकल स्ट्रक्चर वही पहला इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स, दैन कंक्लूजन। क्लीयर टॉपिक सेंटेंसेस फॉर ईच पैराग्राफ,
ठीक है। सपोर्ट योर आइडियाज़ विद एग्जाम्पल्स, अपने आइडियाज़ में एग्जाम्पल्स के नाल सपोर्ट करना है, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड होवे जां हाइपोथेटिकल होवे। यूज़ लिंकिंग वर्ड्स, ठीक है, मोर ओवर अगे दसन दे लई, कंट्रास्ट की हो गया ऑपोजिट दे लई, देयरफॉर रिजल्ट दे लई, मतलब इदां पॉइंट दो कि ਉਹਦਾ लाइक ਆਪਾਂ कंपैरिजन भी करदे ते ਉਹਨੂੰ रिजल्ट भी दे दी प्लस ਉਹਦੀ एग्जाम्पल भी आ जाए। यूज़ फॉर्मल एंड अकैडमिक लैंग्वेज, ठीक है, अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी यूज़ नहीं करनियां। राइट एटलीस्ट 250 वर्ड्स, ठीक है, ज़्यादा एक्सैसिव लेंथ भी ना हो बट तुसी 270 तक भी लिख सकते हो, उस तो ज़्यादा भी ना हो। नैक्सट है डोंट्स की ने, है ना, अगेन कहते डोंट रिपीट द सेम वर्ड्स, वारी वारी उही वर्ड्स ना रिपीट करिए, चलो रैपीटेशन ना करो। एंड एक ये भी ध्यान रखना है कि लाइक कुछ बच्चे की करते सम नूं, है ना, होर ही वर्ड नाल रिफ्रेज कर देंगे आ फ्यू दे नाल, है ना, जे नहीं पैराफ्रेजिंग हो रही सेम यूज़ कर दो, बट ये भी नहीं कि तुसी सिनोनिम यूज़ करके उहदी लाइक मीनिंग ही चेंज कर दो, ठीक है। डोंट यूज़ ओवरली पर्सनल लैंग्वेज भी नहीं यूज़ करनी, है ना। आई फील दैट इट इज़ वाइडली बिलीव्ड दैट, है ना, इदां दा भी लाइक तुसी यूज़ कर सकते हो, बट इंस्टेड ऑफ आई फील दैट तुसी की यूज़ कर सकते हो, इट इज़ वाइडली बिलीव दैट, है ना, इट इज़ ट्रू दैट तुसी इदां दी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। नैक्सट की है डोंट राइट ऑफ टॉपिक बच्चों को नोट यही मिलता इररेलीवेंट लिखिया, इररेलीवेंट आइडिया, मतलब जे क्वेश्चन दे विच प्रॉब्लम्स पूछे गए तुसी रीजन लिख रहे हो तो गलत आ, है ना। सो इस करके बारी बारी क्वेश्चन स्टेटमेंट नूं रीड करिया करो। सो जो भी टास्क 2 मैं डिस्कस करवाऊंगी तो उहदे विच दसूंगी भी कितना टाइम तुसी स्टेटमेंट ते लगाना है, कितना टाइम इंट्रो ते लगाना है, एंड किद्दां आपां ने प्लैनिंग करनी है। डोंट यूज़ बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, राइट फुल पैराग्राफ, पॉइंट्स नहीं देने, फुल पैराग्राफ्स लिखने हैं। एंड डोंट फॉरगेट आ कंक्लूजन, ठीक है, एंड कंक्लूजन लिखना भी नहीं भूलना, कंक्लूजन भी ऐड होना चाहिए। सो इसे तरह अगर आप राइटिंग टास्क 1 की गल करिए, ठीक है, सो उहदे विच भी सेम आपां ने की करना हैगा, इदां ही फॉलो करने हैं। डूज एंड डोंट्स की होंदे आ, लाइक उहदे विच भी लाइक आपां पैटर्न नूं फॉलो करना है, इंट्रोडक्शन दैन बीपीज दैन उहदा ओवरऑल देना है, ठीक है, या फिर पहला इंट्रो फिर ओवरऑल दैन बीपीज लिख सकते हो। एंड टास्क 1 दे विच भी अगेन कोई भी इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ नहीं करने, ठीक है, एंड जो ओवरऑल देना तो उहदे विच कोई नंबर्स का यूज़ नहीं करना हैगा, एंड उहदे विच भी कोई शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करनियां, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज़ करनियां, फुल फॉर्म ही यूज़ करना, एंड फॉर्मल राइटिंग होनी चाहिए है थोड़ी टास्क 1 ਦੀ ਵੀ। सो ਇਹ ਜਿਹੜੇ वर्ड्स ने ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ पॉइंट्स ने इन्हां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, टास्क 1 ਹੈ ਚਾਹੇ टास्क 2 ਹੈ। सो ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ कवर करांगे कि आपां इहदी इंट्रो किद्दां लिखनी हुंदी आ, ठीक है, टास्क 1, ठीक है, GT, एंड टास्क 1 ही आपां कवर करांगे अकैडमिक दा, ठीक है, विद आपां तुहानूं एक्सप्लेन करांगे कि इंट्रो किवें बनानी है, ठीक है, एंड उहदा ओवरऑल किद्दां बनेगा, ठीक है जी। इस तरह तुहानूं नैक्सट आउण वाले टाइम दे विच स्ट्रक्चर्स भी करवाइयां जाणगीਆਂ टास्क 1 ਦੀਆਂ, टास्क 2 ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ कि तुहाडे लई बहुत ज़्यादा बेनीफिशियल होणगीਆਂ, एंड तुहाडा स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट अप होएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलदे हां जी नैक्सट क्लास दे नाल। बाय बाय, टेक केयर।